हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से फोकस करना है अपने क्रश के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश, गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है द टेम्परेंस, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से देख लेते हैं आप, द हाई प्रिस्टेस। तो गाइस, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आपके क्रश के जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही हैं। ठीक है, देखो आपके क्रश ना थोड़ा ईगो में रहते हैं, या फिर आप सोचते हो कि काफी ईगो में है, ईगोइस्टिक है। आपको ऐसा फील होता होगा इनको देखकर, कोई रिस्पांस नहीं देना। अगर आप कुछ रिस्पांस दे रहे हो, हिंट दे रहे हो, तो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना या कुछ अजीब सा बिहेव करना। ठीक है, वो इसलिए दिख रहा है, पता है क्यों करते हैं ये सब चीजें? क्योंकि या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ ऐसे कनेक्शन में ऑलरेडी कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। ठीक है, या तो ये मैरिड है किसी के साथ या कमिटेड है किसी के साथ, जो काफी टॉक्सिक है, जो काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज्यादा गलत इंसान है, और उनके इंटेंशंस भी इनको पता है, पर ये उससे अपने को छुड़वा भी नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके का टेंशन, डिप्रेशन सा रहता है इनको, स्ट्रेस सा रहता है उसी की वजह से। तो ये ना कुछ देख नहीं पाते हैं, और देखो बहुत आपको ऐसा वियर्ड सा बिहेव दिखाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। देखो, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो फीलिंग्स तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, पैशनेट है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन सब कुछ है, फीलिंग्स है, एफर्ट भी करना चाहते हैं, आपका दोस्त बनना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश से बात भी करते हैं। आपके क्रश किसी और के साथ कमिटेड है, आप देख रहे हो, वो आपके फ्रेंड है और टॉक्सिक है कनेक्शन। अगर किसी को पता है, किसी का ऑलरेडी ऐसा है, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है। अगर आपको नहीं भी पता ना, तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसे में या तो पास्ट रह चुका है, या फिर करंटली भी किसी के साथ है ये ऐसे में। ठीक है, किसी के साथ भी हो सकते हैं। बहुत एग्जॉस्शन सा फील करते हैं, बहुत परेशान, डिप्रेस्ड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। रोज इनकी आर्ग्यूमेंट होती है, अगर ये घर से निकलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करके निकलते हैं उनसे, या हो सकता है कहीं पर भी हो जाती है इनकी आर्ग्यूमेंट, उनसे होती रहती है। मतलब अब इंसान जब लड़ाई झगड़ा करे किसी से, या कोई किसी उसको गलत बोले, या एक फंसा हुआ सा फील कर रहा है, तो उसका मूड हमेशा वैसा ही रहता है, मतलब लो सा, खराब सा। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके क्रश की। ये ना अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब ज्यादातर अपने से, आपने नोटिस किया होगा ये अकेले ज्यादा रहते हैं। आपको लगता होगा कि ये इंट्रोवर्ट हैं, इनको या फिर एटीट्यूड वाले हैं, या घमंडी हैं, या ईगोस्टिक हैं। ये इंसान ईगोस्टिक नहीं है, पता है, इनकी सिचुएशन इनको बना दिया है ऐसा ईगोस्टिक। ठीक है, क्योंकि इनके साथ जो चीजें बीती हैं या बीत रही हैं, उन चीजों ने बना दिया, वरना ये बहुत ग्राउंड टू अर्थ है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये दूर दूर से स्टॉक जरूर करते हैं, देखते जरूर हैं, नोटिस भी करते हैं। आपको देखकर इनको काफी हद तक अच्छा भी फील होता है, आपकी हरकतों से, आपके चुलबुलापन, या फिर आपका बोलने का तरीका, या फिर आपको देख के ही। ठीक है, एक पॉजिटिविटी इनको फील होती है, क्योंकि आपका वो ऑरा है।
आपको देखकर आप ना इनको बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप फीमेल हैं तो लगते हो, और हैंडसम अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली लगते हो। आपकी तरफ एक पैशन है इनका, एक वो सेडक्टिव वाली फीलिंग भी इनको आती है, ठीक है, पर कुछ कर नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये ना पीछे हट जाते हैं। ये नहीं चाहते कि आपका दिल दुखे अगर ये आपको प्रपोज करते हैं, क्योंकि आपके जो हिंट्स है ना, ये कई बार नोटिस करते हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बंदा मुझे पसंद करता है या ये बंदी मुझे पसंद करती है, ठीक है। इनको पता है आपकी इंटेंशंस, इनको क्लियरली पता है। हो सकता है कभी कभी इनको लगता हो कि या तो मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या ज्यादा सोच रही हूँ, नहीं करता होगा, पर कहीं ना कहीं इनको डीप डाउन फील तो करते ही हैं ये आपके साथ कि आप इनको पसंद करते हो। क्योंकि आप ना, हो सकता है इनको देख के शर्मा जाते हो। आपका आपका जो एटीट्यूड है इनके तरफ थोड़ा डिफरेंट रहता है, बहुत पोलाइट सा, बहुत काइंड सा, बहुत लव्ड वाला ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट हाँ, इनकी लाइफ में है थोड़ा स्ट्रेस है, पर डरने की कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेस चले जाएगा, परेशान नहीं होना है। पर हाँ, फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है स्ट्रेस है, या तो फिर फैमिली का स्ट्रेस है, फैमिली ने स्ट्रेस डाल रखा है, या फिर फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। फैमिली ने स्ट्रेस डाल रखा है, शादी करो, जॉब करो, या फिर जॉब अच्छा करो, या कुछ कुछ स्ट्रेस तो मुझे दिख रहा है। पर मुझे ज्यादातर एनर्जी करियर फाइनेंस से रिलेटेड तो दिख ही नहीं रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली या तो स्ट्रेस डाल रही है किसी और से शादी करने के लिए, और ये प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है ना, इनकी लाइफ में थक चुके हैं, हार चुके हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्ट वाली लाइफ होती है ना, वो लिटरली मैं फील कर भी पा रही हूँ। यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत एग्जॉस्ट। ऐसा लग रहा है इनको लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी खुशियां नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं बचा, बस जीना है तो जीना है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ऐसी कोई एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत परेशान मुझे यहाँ पर, अजीब सी, तड़प सी, ऐसा कुछ दिख रहा है इनकी एनर्जी में, ठीक है। पर हाँ, आपको देखते हैं आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। इनको ऐसा लगता है ना आपको देखकर कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, इतना जिंदा दिल, इतना अच्छे दिल का, इतना अच्छी दिल की, या फिर इतना खुश रहने वाला या रहने वाली, कुछ ऐसा देखते हैं ये, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी फील होती है आपको देखकर ना। थोड़ी देर तक ये अपना गम भुला देते हैं जब ये आपको देख पाते हैं या आपसे बात कर पाते हैं ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना वो भूल जाते हैं। पर ये आपके साथ बढ़ना भी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लगता है यार बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि पहला चैलेंज फैमिली का मुझे ज्यादा दिख रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में इश्यूज है, हमारी तो एज में डिफरेंस है, ऐसा इनको लगता है, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन में डिफरेंस है, मतलब बेसिकली डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। अलग अलग तरीके से हो सकता है पर डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इनको लगता है चैलेंजेस बहुत है, फिर मैं अगर प्रपोज करता हूँ फिर वो मुझ कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा। मतलब इनको ऐसा लगता है ना, इनकी एक रैपो है, एक इनका एक वो है स्ट्रांग पर्सनालिटी। अगर ये प्रपोज करते हैं तो वहां पर, और आपने मना कर दिया तो कितनी बेइज्जती होगी, कितना अजीब लगेगा, इनको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एक तो ऐसा दिख रहा है, एक इनको ऐसा लगता है कि यार किसी के साथ गलत नहीं करना है। अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आते हैं तो ये लॉन्ग टर्म सोचेंगे, ये ऐसा सोचते हैं कि मैं आगे तक का सोचूंगा या सोचूंगी, क्योंकि इनके साथ ना धोखा हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है या हो रहा है, जो भी है ना, ये चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और पसंद नहीं है, और ना किसी और के साथ करते हैं ना। ऐसे दिख रहा है कि कोई इनके साथ करे ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि जब अगर मेरे को रखना ही नहीं है कनेक्शन, अगर कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर उसको बोलना क्यों है, ठीक है। क्यों दिल तोड़ना है किसी और का, समझ रहे हो कि अगर फ्यूचर नहीं है तो फ्यूचर नहीं है तो फिर बोलकर क्या फायदा है, क्यों ही बोलना है, समझ रहे हो। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। पर हाँ, आपके बारे में जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, दोस्तों से या ऑनलाइन या नेट के थ्रू, कहीं से भी, तो ये ग्रैब करते हैं, ये पता कर लेते हैं हाँ इसकी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो आप इनके लिए, आपकी हरकतें, आपका दिल, आपको देखकर इनको लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या, या फिर ये फेक करती है या ये फेक करता है, सच में ऐसे भी होते हैं क्या, कुछ वो थॉट भी चलता है इनके माइंड में, ठीक है। पर हाँ, आपको देखकर इनको बहुत अच्छा फील होता है, ये तो है, बहुत बार बार वही एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत अच्छा फील होता है। पर डरते हैं ये आगे बढ़ने से, कनेक्शन में आने से ना, डेफिनेटली डरते हैं,
ऐसा दिख रहा है, क्योंकि फैमिली भी हो सकती है यहाँ पर रीजन, पास्ट कनेक्शन हो सकता है, करंटली कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मतलब ये ज्यादातर अकेले में रहना पसंद करते हैं, ये ज्यादा उठना बैठना, पार्टीज करना, घूमना फिरना ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। एक सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है। ये पहले ऐसे नहीं थे पर अब हो गए हैं ये ऐसे, जब से इनके साथ चीजें नेगेटिव हुई है ना तब से हो गए, नहीं तो ये पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में कुछ होगा आप दोनों का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए फ्यूचर में कुछ हो सकता है इन दोनों का, मेरे व्यूअर्स और उनके क्रश का फ्यूचर में कुछ हो सकता है क्या। एक मिनट में कैमरा सेट कर लूं अच्छे से। हो सकता है क्या यूनिवर्स, गाइड कीजिए फ्यूचर में कुछ हो सकता है मेरे व्यूअर्स और उनके क्रश का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, वाओ, द स्ट्रेंथ, बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है जब इनका दिल टूटेगा, अगर ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है पहले, और या फिर कुछ पास्ट बैगेजेस जैसे मैंने बोला, कहीं दिल टूटा था इनका या कोई ऐसा कनेक्शन रहा है इनका, तो पहले वो ये ना उससे निकलेंगे बाहर, फिर ही जाके सेल्फ लव करेंगे, खुद को हील करेंगे, फिर जाके ही ये आपकी तरफ आएंगे। अभी तो ऐसा कोई चांसेस नहीं दिख रहा है मुझे, दूर दूर तक, मैं सच बता रही हूँ आपको गाइज, बी फ्रैंक, अभी मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। पर ऐसा नहीं है कि कभी नहीं है इनके साथ आपका फ्यूचर, आपका फ्यूचर है इनके साथ। 10 सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म, इवन लॉन्ग टर्म दिख रहा है, हारमनी दिख रही है। पर ये ना चीजों को पहले बेटर करेंगे, जो इनके साथ कंडीशन चल रही है ना उस चीज को बेटर करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे उसका, उससे बाहर निकलेंगे, अपने को हील करेंगे, अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर ये आपके पास आएंगे। हाँ, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर भी काम करना चाहते हैं। अभी ये बहुत टेंशन में है, अभी तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते इन चीजों में। करियर से रिलेटेड टेंशन हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड टेंशन हो सकता है, या ऑलरेडी इनका पहले से कोई, जैसे मैंने बोला, कनेक्शन है या किसी के साथ मैरिड है, वो चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हाँ, थॉटफुल, थोड़ा थॉटफुल है, मतलब सोचते जरूर हैं आपको लेकर, आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए, या प्रोग्रेस कैसे बढ़ सकती है, कैसे कुछ कर सकते हैं, ये उस चीज को लेकर सोचते जरूर हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंट्रोलिंग इनके पार्टनर रह चुके हैं, डोमिनेटिंग रह चुके हैं जो इनके पार्टनर थे या हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा है यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, टाइम लगेगा। देखो आने वाला फ्यूचर आप दोनों का साथ में मुझे दिख रहा है, पर हाँ ये जरूर सही है कि आप टाइम लगेगा इनको, चीजें सही होने में, आपको प्रपोजल देने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये आपको अच्छे से और जानेंगे, समझ रहे हो। तो पर अगर आपके साथ एक बार कनेक्शन बन जाए ना, वो स्ट्रांग रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, और बहुत ज्यादा हार्मनी, खुश रहोगे दोनों ही एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है, और आपके लिए जितना लॉयल और ऑनेस्ट होंगे ना, शायद ही आपको ऐसा कोई इंसान मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहो तो कर सकते हो इनका वेट, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।